हेलो एवरीवन। आज हम जे एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें वन ऑप्शन इज करेक्ट है। इन द गिवन रिएक्शन पी इज़ फिनाइल अल्काइल ईथर, जो पी आपका है वो फिनाइल अल्काइल ईथर है। क्यू इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट्स। पी का रिएक्शन कराया हुआ है एच आई के साथ, तो क्यू बन रहा है। फिर क्यू को इन रिएजेंट्स के साथ ट्रीट कर रहा है तो मेजर प्रोडक्ट आर बन रहा है, और आर को जब ट्रीट कर रहा है इन रिएजेंट्स के साथ तो एस बन रहा है। क्वेश्चन हमारा पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस इज, जो ये एस बना हुआ है उसके बारे में पूछा हुआ है। इट इज़ प्राइमरीली इनहिबिट्स नॉन एड्रेनल डिग्रेडिंग एंजाइम्स। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। इट इज़ अ नार्कोटिक ड्रग्स। इट इज़ अ ऑर्थोएसिटाइल बेंजोइक एसिड। तो हम पहले सीक्वेंस वाइज चलते हैं, फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और इसके हम कंट्रोवर्सीज को भी डिस्कस करेंगे जब वहाँ पे हम लगेगा कि हाँ कि यहाँ पे ये इशू था। तो हम चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन और देखते हैं। पहला स्टेप बताया हुआ जो पी है हमारा, पी बता रहा है फिनाइल अल्काइल ईथर है। जो पी है हमारा फिनाइल अल्काइल ईथर है। जब फिनाइल अल्काइल ईथर को अगर हम एच आई से ट्रीट करें, एच आई से ट्रीट करें तो होगा क्या, ये जो ईथर बॉन्ड है, आर ओ बॉन्ड है, ये क्लीव हो जाता है। क्या होता है? क्लीव हो जाता है और आपका प्रोडक्ट बनता है फिनॉल बनता है, जो कि क्यू है आपका, और आपका एक साइड प्रोडक्ट आता है जिसको हम कहते हैं अल्काइल आयोडाइड, ये आपका बनता है। इसमें क्वेश्चन उठेगा कि सर आई इधर क्यों नहीं लगा बेंजीन रिंग के साथ, तो इस वजह से नहीं लगा क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है sp2 कार्बन के साथ। अगर आप देखें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इस वजह से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहता है, वो बॉन्ड क्लीव नहीं होता। इस वजह से जो एच रहता है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाता है और आर जो है आयोडाइड के साथ लग जाता है। ये हुआ, ये हमारा क्यू रहा। अब क्यू का रिएक्शन कराया हुआ है पहले स्टेप में NaOH से, NaOH से करवाया हुआ है आपका। NaOH से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड आपका बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करने पे होगा क्या, यहाँ पे आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको मिलेगा सोडियम बेंजोएट टाइप में सैलिसिल। आपको इस कंपाउंड को बोले तो सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम सैलिसिलेट। उसके बाद जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड मिलेगा आपको ये। और इस रिएक्शन को बात किया जाए तो इसको हम कहते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। क्या कहते हैं? कोल्बे श्मिट रिएक्शन। ये एक तरह का नीम रिएक्शन है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ये नीम रिएक्शन, तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन के आर, जो कि मेजर प्रोडक्ट है आपका ये। इसका पैरा प्रोडक्ट भी बनता है जो कि माइनर होता है, तो इस वजह से इसमें पूछा हुआ है कि जो आर है मेजर प्रोडक्ट है, तो ये मेजर प्रोडक्ट आपका है। और फिर उस आर का क्या कर रहा है, पहले स्टेप में एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीटमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीटमेंट कर रहा है। तो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से हम ट्रीट करेंगे सैलिसिलिक एसिड को तो होगा क्या आपका, जब एसिटिक एनहाइड्राइड से आप सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट करेंगे तो आपका एसिटाइलेशन होगा। क्या होगा? एसिटाइलेशन होगा। उसमें होगा क्या, जो OH पे आके एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वो CH3। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये पहला स्टेप का है। उसके बाद अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। ये जो पहला स्टेप था इसको करने के लिए आपको H+ की ज़रूरत पड़ती है कि रिएक्शन फास्ट हो जाए, कैटलाइज कर सके इस रिएक्शन को, अदरवाइज़ रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है। अब इन्होंने क्या किया है कि इधर से हटा करके इन्होंने लास्ट स्टेप में ही आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हुआ। इस केस में क्या होगा, जब ऐसा दिया रहेगा तो ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, देन अगेन जो बनने की कंपाउंड हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन यही यहाँ पे गलती इन्होंने कर रखी हुई थी। तो इसका लेकिन जो प्रोडक्ट है जो आईआईटी ने दिया हुआ है कि जो आंसर सही है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आपका यही बन रहा है। क्या बन रहा है? इस कंपाउंड को कहते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन कहते हैं, या आप कह लीजिए इसको हम कह देंगे 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या आप इसको कह लीजिए 2-एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, 2-एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये इसका नाम है। और ये आपका जो कंपाउंड होता है ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है। ये नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स होता है, ये नार्कोटिक ड्रग्स नहीं होता है, ये आपका नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स होता है। और ये क्या करता है आपका, ये इसका नेचर होता है क्या कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन अपने बॉडी में बनता है उसको इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, उसको बनने से रोक कर देता है। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, ये इनहिबिट्स कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को। सो आपने देखा कंट्रोवर्सी यहीं पे ही जनरेट हुई थी कि जो हमारा कंपाउंड, जैसे हमने R से S बनाया, फिर इस एसिडिक हाइड्रोलिसिस से फिर से ये कंपाउंड बन जाता है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, फिर मतलब नहीं रह जाएगा। तो लेकिन जो आपका कंपाउंड बन रहा है वो ये एस्पिरिन ही बन रहा है, हम मान के चल रहे हैं। तो ये एस्पिरिन है, इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब इसका पूछा करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे। ये हमारा है पैसा, इट्स प्राइमरीली इनहिबिट्स द नॉन एड्रेनल डिग्रेडिंग एंजाइम। नो, ये ऐसा कुछ नहीं करता है। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ ये प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस को रोक देता है ये। इट इज़ अ नार्कोटिक ड्रग्स, नहीं ये नार्कोटिक ड्रग्स नहीं है, गलत है ये आपका। इट इज़ अ ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, ये ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड नहीं है, ये आपका है ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है आपका। ये क्या ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। थैंक यू।